हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में सेशन को आगे लेके चलते हैं। जहां मैंने पिछले वीडियो में झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताया था, आज वही सेशन को आगे बढ़ा के ले चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे जमशेद जी नसरवान जी टाटा। इससे पहले झारखंड का राजकीय पुष्प होली पलाश है, जो कि होली में बहुत काम आएगा, आप लोग भी जानते हैं। आइए अब हम लोग सेशन को आगे लेके चलते हैं। तो ये हम लोग का जमशेद जी नसरवान जी टाटा के बारे में जानेंगे। जमशेद जी नसरवान जी टाटा हो जाएगा। नसरवान जी टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। जमशेद जी नसरवान जी टाटा को संक्षिप्त में JN टाटा के रूप में जाना जाता है। संक्षिप्त में इसका नाम है JN टाटा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के पूर्वार्ध काल में यह एक प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे। आप लोग भी जानते होंगे कि जमशेद जी टाटा उद्योगपति में से एक है, जो झारखंड से JN टाटा काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। झारखंड से मतलब जमशेद जी टाटा का बहुत ही काफ़ी लगाव है, क्योंकि जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में साकची 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 जो कि अभी वर्तमान जमशेदपुर है, साकची जो कि वर्तमान कहाँ है? जमशेदपुर है। साकची में अपना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मैंने टिस्को की पहली स्थापना 1907 ईस्वी में यहीं पे की थी। टिस्को की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील एंड कंपनी को स्थापना की थी। और यहाँ से मतलब भारत को एक नई दिशा मिली। मतलब कोई भी उद्योग को, टिस्को बहुत बड़ा एक कंपनी है, तो यहाँ से बहुत लोगों को रोज़गार मिला, अवसर मिले, अच्छी अच्छी नौकरियों का अवसर मिली। और उद्योगों को बहुत मतलब अपना एरिया को, इंडस्ट्रियल एरिया को फैलाया। तो यहाँ से इंडिया को एक नई दिशा मिली। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर हम लोग इसके अतिरिक्त मतलब टिस्को के अतिरिक्त टाटा ने, जमशेद जी टाटा के और एन कंपनी का नाम है नागपुर में, जो इनका एक कंपनी है, उनका नाम है क्या? नागपुर में इनका एक कंपनी है जिसका नाम है इम्प्रेस कॉटन मिल। इम्प्रेस कॉटन मिल इम्प्रेस कॉटन मिल कहाँ पे है? नागपुर में है। किसका? जमशेद जी टाटा का इम्प्रेस कॉटन मिल, जो कि नागपुर में है। इसके बाद बेंगलुरु में साइंस इंस्टीट्यूट है। बेंगलुरु में इनका फिर साइंस इंस्टीट्यूट है। बेंगलुरु में क्या है? साइंस इंस्टीट्यूट है। साइंस इंस्टीट्यूट है। तथा मुंबई में भी इनका ताज होटल है। मुंबई में क्या है? ताज होटल है। जमशेद जी टाटा के 3-4 मतलब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री हैं, और इनका जो होटल, इंस्टीट्यूट, कॉटन मिल आदि इनके अंडर में है। तो मुंबई में इनका क्या, एक ताज होटल जो है वो किनका है? जमशेद जी टाटा ने इनको निर्माण करवाया। तो मतलब इसका जो है, फिर से हम लोग जान लेते हैं इसके अंडर में क्या आता है। टिस्को के आयरन अंदर के अलावा टिस्को जमशेदपुर में, नागपुर में इम्प्रेस कॉटन मिल, बेंगलुरु में साइंस इंस्टीट्यूट तथा मुंबई में ताज होटल इत्यादि की स्थापना के लिए भी JN टाटा को भारतीय उद्योग जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इसके आगे हम लोग जानते हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, JRD टाटा, इनके बेटे जमशेद जी टाटा के जो बेटे हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, इनके बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग JRD टाटा के नाम से जानते हैं। JRD टाटा का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता JN टाटा जमशेद जी टाटा एवं माता सुजैन ब्रियरे थी। JRD टाटा प्रथम भारतीय जिन्हें 1929 ईस्वी में विमान उड्डयन का इसको
पायलट लाइसेंस मिला था। किनको पहले उड्डयन पायलट लाइसेंस मिला था? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा को भारतीय नागरिक उड्डयन को जन्मदाता भी कहा जाता है और उन्हें जन्मदाता के रूप में, नागरिक उड्डयन जन्मदाता के रूप में जानते हैं। मुंबई प्लान प्रस्तुत करने वाले 8 उद्योगपतियों में से एक जे.आर.डी. टाटा भी थे। मैंने 8 उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, मुंबई प्लान, जो मुंबई को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से इसका एक कॉन्स्टिट्यूट होता है कि किस प्रकार से आकार करना है, मुंबई को कैसे निर्माण करना, उसमें से एक 8 उद्योगपति में से एक जे.आर.डी. टाटा भी शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा द्वारा वर्ष 1945 ईस्वी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। 1945 में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई और 1992 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा को 1992 ईस्वी में भारत का सबसे महान रत्न, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से 1992 ईस्वी में जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और जे.आर.डी. टाटा की मृत्यु 29 दिसंबर 1993 में हुई थी। इनकी जन्म 1904 और मृत्यु इनका हो गया 1993 में। आइए फिर हम लोग आगे जानते हैं बाबू राम नारायण सिंह कौन थे। बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 1885 ईस्वी में चतरा जिले के तितरिया गांव में हुआ था। बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में चतरा जिले, चतरा में इसका जन्म तितरिया गांव में हुआ था। बाबू नारायण सिंह चतरा जिले के एक प्रसिद्ध वकील थे। बाबू नारायण सिंह क्या थे? एक एडवोकेट थे, वकील थे, फेमस एडवोकेट थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर राम नारायण सिंह ने, गांधी जी के बुलाने पर राम नारायण सिंह ने वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई। आह्वान किया, जैसे बोला, गांधी जी अपील की कि कोई जो भी जनता है हमारे साथ सहयोग आंदोलन में जुड़ सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो ये वकालत छोड़ के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई है। फिर बाबू नारायण सिंह 1931 से 1946 ईस्वी के दौरान बाबू राम नारायण सिंह कई बार जेल चल गए थे 1931 से 46 ईस्वी में, क्योंकि इन लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष तो चल ही रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसी में इनको कई बार जेल भी जाने पड़े। 1940 ईस्वी के रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने बाबू राम नारायण सिंह जी को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से संबोधित किया गया। छोटा नागपुर केसरी से बाबू राम नारायण सिंह को संबोधित किया गया। बाबू राम नारायण सिंह को संबोधित किया गया। फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1930 को खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 3 जनवरी 1930 को खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। और मुंडा का बचपन का नाम क्या था? वेनंद पाहन। यहाँ वानंद लिखा गया, लेकिन वानंद नहीं था, वेनंद था। वेनंद पाहन था बचपन का नाम। जयपाल सिंह मुंडा के ईसाई बनने के बाद, मुंडा के बचपन का नाम वेनंद, ईसाई बनने के बाद उनका नाम ईश्वर दास हो गया था। ईसाई जब हो गया तो उसका नाम ईश्वर दास हो गया। खूंटी के एक पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नाम जयपाल सिंह रखा। और खूंटी के एक पुरोहित, मतलब जो पुजारी लोग रहते उसे ही पुरोहित बोलते, तो उन्हीं के एक पुरोहित ने उन्हें जयपाल मिश्र से इनका नाम जयपाल सिंह रख दिया। जयपाल सिंह की हाई स्कूल की पढ़ाई रांची के सेंट पॉल स्कूल से हुई। इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो रांची के सेंट पॉल स्कूल से हुई। स्कूल में जयपाल सिंह की विलक्षण प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि से, मतलब इसका जो दिमाग और एक अलग तरह का प्रतिभा था, उसी को देखते हुए स्कूल के हेडमास्टर केनन कोसग्रेव ने इन्हें ईसाई मिशनरीज की मदद से उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पहुंचा दिया। मतलब ये तेज दरार के थे तो इन्हें इंग्लैंड पहुंचा दिया, स्कूल से डायरेक्ट इंग्लैंड।
यहाँ से इंग्लैंड पहुँचा दिया। और 1922 ईस्वी में जयपाल सिंह ने ऑक्सफोर्ड से एमए किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, एमए। 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह ने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के लिए चयनित हुए। 1928 में ये क्या चयनित हुए? 1928 में ये जयपाल सिंह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में ये चयनित हो गए। आईसीएस के लिए चयनित हो गए। फिर जयपाल सिंह ने हॉकी भी खेलता था। जयपाल सिंह तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की तथा भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। गोल्ड मेडल इंडिया के लिए हॉकी टीम में सर्वप्रथम जयपाल सिंह मुंडा ने दिलाया था। वर्ष 1938 ईस्वी में जब जयपाल सिंह पटना तथा रांची का दौरा कर रहे थे, पटना बिहार में, रांची झारखंड में दौरा कर रहे थे, तो उसी दौरान आदिवासियों की दयनीय स्थिति देखकर, मतलब दयनीय मतलब गरीबी स्थिति देखकर, इन्होंने राजनीति में आने का निश्चय किया पॉलिटिक्स में आने की। 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा की स्थापना की। 1939 में इसने कहा आदिवासी महासभा की स्थापना किया। 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा को बदलकर झारखंड पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। फिर 1952 से 1970 तक जयपाल सिंह लगातार संसद के सदस्य बने रहे। जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिभा, त्याग, उत्साह इत्यादि गुणों के कारण झारखंड की जनता ने इन्हें मारंग गोम के अपने बड़े गुरुजी के नाम से संबोधित किया। मारंग गोमके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मारंग गोमके कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा को किया गया था। 1946 ईस्वी में जयपाल सिंह भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने गए थे। और 1946 ईस्वी में जयपाल सिंह भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। जयपाल सिंह मुंडा की पहली पत्नी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चक्रवर्ती की पुत्री तारा मजमुमदार थी। मैंने इसकी पहली पत्नी जो थी वो तारा मजमुमदार थी और दूसरी पत्नी जहां आरा थी। और जयपाल सिंह मुंडा की दूसरी पत्नी जो थी उसका नाम जहां आरा थी। मार्च 1970 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा जी की आकस्मिक मौत दिल्ली में हुई। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु मार्च 1970 में हुआ था। फिर आइए अब हम लोग आगे जानते हैं शिबू सोरेन के बारे में। शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो 11 जनवरी 1944 को, 11 नया पेज लेते हैं। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में शुद्ध संथाल समाज की स्थापना की थी। 1970 में 1973 ईस्वी में पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के लिए गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन एक प्रमुख सदस्य थे। मतलब जब झारखंड बिहार से झारखंड राज्य अलग बनने की मांग हो रही थी और वहाँ जो एक सभा गठित हुआ था उसमें शिबू सोरेन को एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, मतलब प्रमुख सदस्य थे। और 9 जून 1995 को गठित झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष शिबू सोरेन मनोनीत किए गए। और 9 जून 1995 को जो गठित किया गया था वो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष शिबू सोरेन मनोनीत किए गए थे। शिबू सोरेन कई बार सांसद बने और ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। फिर हम लोग आगे जानते हैं शिबू सोरेन के बाद ये बाबूलाल मरांडी हैं, जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद यह जेबीएम से झारखंड राज्य बनने के बाद इसको पहले मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा डेमोक्रेटिक नामक एक पार्टी का गठन किया और इसने एक अपना पार्टी अलग बना लिया जिसका नाम क्या था? झारखंड विकास मोर्चा, जिसे हम लोग शॉर्ट में जेवीएम बोलते हैं, झारखंड विकास मोर्चा। बाबूलाल मरांडी कोडरमा संसदीय क्षेत्र में सांसद रहे। ये कोडरमा से सांसद हैं। बाबूलाल मरांडी केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं और ये केंद्रीय मंत्री परिषद मतलब ये सेंट्रल में एक सदस्य भी हैं अभी। फिर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानते हैं।
महेंद्र क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तथा विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई, इनका जो जन्म हुआ था, धोनी का जन्म वो 7 जुलाई 1891 ईस्वी को हुआ है। झारखंड के कहाँ हुआ? रांची में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम T20 2007 में विश्व कप जीता था। T20 कब जीता था? 2007 में विश्व कप। फिर भारतीय क्रिकेट ने वर्ष 2021 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप, वर्ल्ड कप फिर इसने जीता 2011 में, वर्ल्ड कप, वनडे वाला वर्ल्ड कप। वर्ष 2014 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इसने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से धोनी ने संन्यास ले लिया था। और 2007 में धोनी को मेजर राजीव गांधी खेल से, मतलब मेजर राजीव गांधी खेल रत्न से इसे सम्मानित किया गया। 2009 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से और 2009 में पद्मश्री से इसे सम्मानित किया गया है और 2018 में पद्म भूषण से। महेंद्र सिंह धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बतौर कप्तान खेलते हैं और अभी भी खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम लोग जाने। फिर आइए फिर जानते हैं दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी क्या है? प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1944 ईस्वी में झारखंड के, इनका भी जन्म झारखंड के रांची जिले के रातू में हुआ है। दीपिका कुमारी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में तीरंदाजी का व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक, इसने 2010 में तीरंदाजी के व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। दीपिका कुमारी को भारत सरकार से पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फिर है अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का के जन्म झारखंड के रांची जिले में हुआ है। अल्बर्ट एक्का भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड के लॉन्स नायक थे। क्या थे ये? इंडियन आर्मी के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड के लॉन्स नायक थे। 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के क्रम में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। ये अल्बर्ट एक्का जो थे एक इंडियन आर्मी थे और ये ब्रिगेड ऑफ द गार्ड के लॉन्स नायक भी थे। और 1971 में ये भारत इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था वो अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अल्बर्ट एक्का एक महान वीर थे इन्हें झारखंड का यह एक पहला व्यक्ति है जिन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र जो युद्ध के क्षेत्र में सम्मानित किया होता है, युद्ध के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है। आज हम इतने ही जानेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। मैंने आप लोगों को झारखंड के बहुत सारे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताया, आप लोग इसे पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया है रघुनाथ महतो, इसका जन्म रघुनाथ महतो से मैंने स्टार्ट किया था। फिर तिलका मांझी के बारे में बताया कि इनका जन्म कब हुआ था। 1750 में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। इन्हें 1785 में फांसी दे दी गई थी। फिर हम लोग बताए थे बुद्धो भगत, इसका भी जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।